महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता वाला फैसला महायुति सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा की जगह वैकल्पिक कर दिया है। उसके बावजूद ठाकरे बंधुओं यानी कि उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हुए कहा है कि मराठी भाषा की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का सियासी रण भीषण होता जा रहा है। पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मराठी के समर्थन और हिंदी के विरोध में आवाज बुलंद की। एमएनएस कार्यकर्ता मराठी के समर्थन में सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। वहीं अब शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्कूलों में हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज करने मैदान में उतर चुके हैं। यानी अब उद्धव और राज ठाकरे दोनों भाइयों ने मराठी के समर्थन में खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री फडणवीस की साजिश करार देते हुए कहा कि मराठी हिंदी विवाद छात्रों से लेकर शिक्षकों को बांट रहा है। कालच त्यांनी आणीबाणीला झालेल्या 50 वर्षाचा उल्लेख केला। आता ही भाषिक आणीबाणी ते लागतंय। ही भाषिक आणीबाणी आहे आणि त्याचा विरोध हा आम्ही तर करणार आहोत। पण विशेष म्हणजे शिवसेनेतले गद्दार जे जिकडे मिंदेपणाने राहतायत त्यांना सुद्धा आता बाळासाहेबांचे विचार काय आहेत हे मराठीतून पुन्हा सांगण्याची वेळ आलेली आहे। आम्ही कोणती सक्ती ही स्वीकारणार नाही। हिंदी जबरदस्तीने शिकलं नाही याचा अर्थ हिंदी कोणाला येत नाही अशातला भाग नाहीये। हिंदी सगळ्यांना येत असतं। आपला देश हा संघराज्य पद्धतीचा आहे। आपल्या देशाची जी काय वाटणी झालेली, वाटणी म्हणजे मांडणी, वाटणीपेक्षा मांडणी, ही भाषावार प्रांत रचना झालेली आहे। प्रत्येक भाषेनुसार तिला तिचा प्रांत मिळालेला आहे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने वाले फैसले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। हिंदी किंवा इतर कुठच्याही भाषेची सक्ती महाराष्ट्रामध्ये होऊ देणार नाही म्हणजे नाही। आणि या गोष्टींसाठी म्हणून मी सर्व पक्षांना आवाहन करतोय की येत्या 6 जुलैला गिरगाव चौपाटीवरून मोर्चा काढायचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। त्या संपूर्ण मोर्चामध्ये कुठेही कोणताही झेंडा नसेल। तो संपूर्ण मोर्चा हा मराठी माणसाचा असेल। त्या मोर्चाचं नेतृत्व मराठी माणूस करेल। आम्ही जे शिक्षण तज्ञ आणि जे इतर भाषा तज्ञ आणि इतर जे साहित्यिक आणि इतर जे लोक आहेत यांच्याशी देखील आम्ही बोलणार आहोत। माझं पत्र त्यांना जाणार आहे। सर्वांना त्या मोर्चाला आम्ही तिथे बोलवणार आहोत। सर्व पालकांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सर्व विद्यार्थ्यांना आम्ही आमंत्रण देत आहोत। सरकारला एकदा कळू देत की महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे ते। लेकिन विरोध बढ़ने के बाद महायुति सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा की जगह उसे तीसरी वैकल्पिक भाषा करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी। आपल्या देशातली एखादी अधिकची भाषा शिकण्यामध्ये काही वाईट काय आहे, गैर काय आहे? आपल्या भाषेला डावललं गेलं असेल तर वेगळी गोष्ट। आपली भाषा शिकत असताना जर आपली मुलं एखादी दुसरी भाषा अजून शिकतील तर त्याही भाषेतलं ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फलने फूलने का हवाला देते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन जैसे महानायक भी यहीं आकर बड़े बने। कारण हिंदी भाषेला विरोध आम्ही केलेला नाही, पण हिंदी सक्तीला विरोध आमचा आहे आणि तो राहणार। कारण हिंदीला जर का विरोध असता तर हिंदी चित्रपट सृष्टी ही जर का मी चुकत नसेल तर तसं पाहिलं तर मुंबईतच जन्मली असेल। पण एक नक्की की या हिंदी चित्रपट सृष्टीला जे काही जोपासलं, तिचं पालन पोषण केलं हे मुंबईने केलं, महाराष्ट्राने केलं। अनेक मग अगदी अमिताभजी असतील, हिंदी कलाकार असतील, गायक असतील, संगीतकार असतील, हे मुंबईमध्ये आले आणि मोठे झाले। म्हणजे एकूण आम्हाला हिंदीचा वावडं नाहीये। पण हिंदी सक्तीची याचा अर्थ तुमचा जो एक छुपा एजेंडा आहे की कालांतराने ते त्यांचं आधी होतं एक निशाण, एक प्रधान, एक विधान म्हणजे मीच, हा जो त्यांचा आहे। आणि नड्डा जे बोलले होते की कालांतराने देशामध्ये एकच पक्ष राहील, म्हणजे हे सगळं एकाधिकारशाहीकडे यांचं ही वाटचाल सुरू आहे। विपक्ष के आक्रामक तेवर देखते हुए सरकार कह रही है कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार कोई भी चीज किसी पर नहीं थोपेगी।
देखिए, अभी हमारे मंत्री दादा भुसे जी कई लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में एक बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि जिन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है उनसे बातचीत की जाएगी, सलाह मशवरा किया जाएगा और जो हिंदी अनिवार्य शब्द था उसको भी निकाल दिया है। ये लोकशाही में ये सरकार सर्वसामान्य लोगों की सरकार है। सभी लोगों से बातचीत करके मुख्यमंत्री जी और हम लोग मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। शिवसेना यूबीटी ने ऐलान किया कि 29 जून को हिंदी को अनिवार्य बनाने से संबंधित जीआर की प्रतियां जलाई जाएंगी। 7 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन दोनों प्रोटेस्ट में उद्धव ठाकरे के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राज ठाकरे ने साफ किया कि वो 6 जुलाई को सुबह 10 बजे हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ मार्च निकालेंगे। उन्होंने सभी दलों से विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की है। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हिंदी थोपी जा रही है। सरकार का ये कहना है कि हिंदी अनिवार्य नहीं है। अगर 20 से ज्यादा बच्चे किसी क्लासरूम में कोई और भाषा सीखना चाहते हैं एज अ थर्ड लैंग्वेज तो वो सीख सकते हैं। अब देखना ये है कि इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से राजनीति गरमाती है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। क्या ये मुद्दा उस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है? ये बड़ा सवाल है। इससे पहले राज ठाकरे इस मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। इसी वजह से स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज ठाकरे से मुलाकात की, जो करीब आधे घंटे तक चली। त्रिभाषा सूत्र पहली और दूसरी कक्षा में मौखिक तौर पर और तीसरी इयत्ता से लेकर लिखित स्वरूप में जो भारतीय 22 भाषाएं, उसमें से जो भी विद्यार्थी पालक भारतीय भाषा में से जो भी 22 भाषा में से भाषा चुनेगा उसको वो भाषा पढ़ाने का प्रबंध महाराष्ट्र शासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर अपने रुख पर कायम रहेंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले के मुताबिक राज्य में पहली कक्षा से हिंदी भाषा लागू की जा रही है। उधर फडणवीस सरकार कह रही है कि हम बच्चों पर हिंदी नहीं थोप रहे। हम मराठी के कट्टर है, यह अधिकृत भारतीय जनता पार्टी की भूमिका महाराष्ट्र के लिए है। हम मराठी के कट्टर है, लेकिन हम विद्यार्थी स्टूडेंट्स के हितों को अनदेखा नहीं कर सकते। आज महाराष्ट्र में हिंदी ये तीसरी भाषा इस नाते सख्ती की मैंडेटरी नहीं है। तीसरी भाषा के सूत्र में ऑप्शनल ऐच्छिक स्टूडेंट्स के लिए जितनी भाषाएं हैं उसमें हिंदी एक होगी, ये हमारा कहना स्पष्ट है। इसका मतलब वो सख्ती नहीं है, ऐच्छिक पर्याय भाषा में है। जो दल पर्याय और ऐच्छिक भाषा में भी हिंदी नहीं होना चाहिए, ये बात क्यों कर रहे हैं, ये नासमझी है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये मराठी भाषा और संस्कृति को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है कि मोर्चे 2 से ज्यादा भी निकलेंगे, मगर सबकी दिशा एक ही है और सबकी मांग एक ही है कि जो तीसरी भाषा लाकर जो मराठी बर्बाद करने का और मराठी सभ्यता बर्बाद करने का जो प्रयास चल रहा है उसके हम खिलाफ है। यही ये सारा आक्रोश दर्शाता है। मराठी भाषा विवाद में एनसीपी के दोनों गुट भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, संगीत यहाँ से शुरू होता है, हिंदी गाना यहाँ से शुरू होता है, हिंदी के बड़े बड़े अखबार मुंबई से निकालते हैं। तो हमको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, सख्ती करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जाइए। आदरणीय पवार साहब ने पिछले हफ्ते ये किया था कि कोई भी ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी एक हफ्ते पहले कर चुके हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महायुति बीएमसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में
उत्तर भारतीयों के वोट पाने की लालसा में हिंदी को बच्चों पर थोप रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष गलतफहमी पैदा करके अपनी सियासत चमका रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब केवल सरकार और विपक्ष के बीच का टकराव नहीं रहा, बल्कि मराठी के हितैषी बताने वाले दोनों ठाकरे बंधु और एकनाथ शिंदे की सेना के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन चुका है। इस बीच इस मामले पर आंदोलन की घोषणा कर राज ठाकरे ने तो बढ़त हासिल कर दी है, लेकिन अब ये देखना रोचक होगा कि उद्धव सेना और शिंदे सेना इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।